यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान के निधन पर श्रद्धांजलि देने वेंकैया नायडू यूएई जाएंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान के निधन पर भारत की तरफ से श्रद्धांजलि देने आज यूएई जाएंगे। त्रिपुरा में एक दिन पहले हुई विधायक दल की बैठक के बाद नेता नहीं चुने जाने से नाराज बीजेपी विधायक और मंत्री रामप्रसाद पॉल ने जमकर हंगामा किया। मध्य प्रदेश के गुना में तस्करों के हमले में शहीद हुए जवान संतराम मीणा का श्योपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। और यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग दरअसल एक नहीं बल्कि कई अलग अलग तरह से कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। एक तरफ ये जंग हथियारों की नुमाइश से चल रही है, जिसके तहत यूक्रेन को ऐसे हथियार दिए जा रहे हैं जिनकी बदौलत यूक्रेन ये जंग लंबी खींच सकता है। दूसरी तरफ रूस के विरोधी उसके खिलाफ कूटनीतिक जंग छेड़े हुए हैं और इसी जंग का तीसरा मोर्चा है प्रोपेगेंडा वॉर। इस मामले में दोनों ही देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और रूस जंग जीतने का दावा कर रहा है तो यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ का कहना है कि रूस में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ उनके तख्तापलट की जमीन तैयार हो चुकी है। यूक्रेन को मिलेंगे घातक हथियार। जर्मनी और अमेरिका देंगे यूक्रेन को हथियार। नए हथियारों से पलटेगा जंग का रुख। महायुद्ध में महाविनाशक हथियार। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग तेज होती जा रही है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर विनाश के बरसते बारूद का कहर लगातार जारी है। लिहाजा रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद करने के लिए अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन को अपने नए और महाविनाशक हथियार देने का फैसला किया है। दरअसल इन नए हथियारों की बदौलत यूक्रेन रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने के साथ साथ इस जंग के रुख को भी पलट सकता है। जर्मनी की सैन्य मदद से यूक्रेन की ताकत बढ़ेगी और रूस के लिए युद्ध और मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन की मदद के लिए जर्मनी ने जंग के इलाकों में हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अपनी पुरानी नीति में भी अहम बदलाव किए हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के 2 महीने बाद जर्मनी ने यूक्रेन को हथियार देने का फैसला किया है। इससे पहले जर्मनी ने यूक्रेन की हर तरह से मदद की थी, लेकिन हथियार देने से इनकार कर दिया था। अब रूस की धमकियों की परवाह न करते हुए जर्मनी अपने घातक हथियार यूक्रेन को देगा। इससे पहले यूरोप की सुरक्षा का हवाला देते हुए जर्मनी ने यूक्रेन को हथियार देने से इनकार कर दिया था।